हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकंड हिस्ट्रोजन थियरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने शूट एपेक्स के अंदर, शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था कि शूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो कैसे रहा है, जिसमें हमने कहा कि हम 4 थियरीज़ को डिस्कस करेंगे। कितनी? 4 थियरीज़ को डिस्कस करेंगे। किसके लिए? शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 थियरीज़ दी गई थी। ये थियरीज़ थी कौन कौन सी? एपिकल सेल थियरी, हिस्ट्रोजन थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी एंड हिस्ट्रोजन लेयर थियरी, जिसमें से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एपिकल सेल थियरी को कवर कर लिया है। किसको? एपिकल सेल थियरी है क्या, इसको हमने कवर कर लिया है। इसके अंदर हमने देखा क्या था? इसके अंदर हमने ये देखा था कि एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है जो कि कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होती है। कौन से प्लांट्स के ऊपर ये लागू हो रही थी? एप्लीकेबल कहाँ पे थी? एपिकल सेल थियरी एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकंड हिस्ट्रोजन थियरी को पढ़ेंगे कि ये हिस्ट्रोजन थियरी है क्या और ये कौन कौन से प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन से प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हिस्ट्रोजन थियरी जो है ये प्रपोज्ड किसने की थी। क्या हिस्ट्रोजन थियरी किसने प्रपोज की है? हिस्ट्रोजन थियरी जो है हैंस्टिन ने प्रपोज की थी। किसने? हैंस्टिन ने प्रपोज की थी। कब? 1868 के अंदर। हैंस्टिन ने 1868 के अंदर हिस्ट्रोजन थियरी को प्रपोज किया था। ये कहते क्या हैं? अकॉर्डिंग टू हैंस्टिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, किसमें? हैंस्टिन के अनुसार एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं। 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हिस्ट्रोजन कहते हैं। इन तीनों मेरिस्टेमेटिक जोन्स को क्या कहते हैं? इन तीनों मेरिस्टेमेटिक जोन्स को हिस्ट्रोजन कहते हैं। ये जो 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये है कौन कौन से? इनका नाम क्या है? 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट है कहाँ पे? शूट एपेक्स के अंदर। किसमें? एंजियोस्पर्म प्लांट के शूट एपेक्स के अंदर 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हैंस्टिन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, उसके शूट एपेक्स के अंदर 3 मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं, जिनको तीनों को हम हिस्ट्रोजन कहते हैं। 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स है कौन कौन से? फर्स्ट है डर्मेटोजन। क्या? फर्स्ट है डर्मेटोजन। फर्स्ट डर्मेटोजन। सेकंड है पेरिब्लैम। एंड थर्ड है प्लीरोम। कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक जोन्स देखे हमने? डर्मेटोजन, पेरिब्लैम एंड प्लीरोम। यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। किसका डायग्राम है? ये शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। किसके अकॉर्डिंग? हैंस्टिन के अकॉर्डिंग। किसका? शूट एपेक्स का लीफ प्राइमोर्डिया के अंदर हम ये देखेंगे कि 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। पहला फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक जोन हमने कहा डर्मेटोजन, सेकंड है प्लीरोम एंड थर्ड है सेकंड है पेरिब्लैम एंड थर्ड है प्लीरोम। डर्मेटोजन जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या? डर्मेटोजन जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की। आउटर मोस्ट लेयर है तो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो ये किस चीज़ को फॉर्म करेगा? ये एपिडर्मिस को फॉर्म करने का काम कर रहा है। कौन? डर्मेटोजन। क्या पढ़ा हमने? डर्मेटोजन के लिए हमने कहा कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं
आउटर मोस्ट लेयर। फंक्शन क्या कर रही है? ये एपिडर्मिस को फॉर्म करने का काम कर रही है। किसे? एपिडर्मिस को फॉर्म करने का काम करती है। कौन? डर्मेटोजन जो है वो एपिडर्मिस को बनाता है। किसे बनाता है? एपिडर्मिस को। इनके अंदर एंटीक्लीनल डिवीजन देखने को मिलता है। ये एंटीक्लीनल डिवीजन का क्या मतलब है? हमने कहा डर्मेटोजन आउटर मोस्ट लेयर है, एंटीक्लीनल डिवीजन देखने को मिलेगा और किससे फॉर्म करेगी? ये एपिडर्मिस को फॉर्म करने का काम करती है। प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस को बनाती है। एंटीक्लीनल डिवीजन को समझने के लिए इस डायग्राम को समझेंगे। ये कोई सेल सरफेस है जिसके अंदर हमने सेल्स को बनाया है। यदि इस सेल के अंदर डिवीज़न 90 डिग्री के एंगल पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे होने वाले डिवीज़न को हम क्या कह रहे हैं? एंटीक्लीनल डिवीज़न। क्या पढ़ा हमने एंटीक्लीनल डिवीज़न के बारे में? यदि सेल्स के अंदर डिवीज़न जो 90 डिग्री के एंगल पे हो तो जिससे दो सेल्स बनेगी, ये एंटीक्लीनल डिवीज़न की वजह से बनती है। इसे ही हमने एंटीक्लीनल डिवीज़न कहा। किस में देखने को मिलता है? ये आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स में देखने को मिलता है। और ये कौन बना रही है आउटर मोस्ट सेल्स? ये डर्मेटोजन जो है आउटर मोस्ट लेयर है। इस आउटर मोस्ट लेयर के अंदर हमने एंटीक्लीनल डिवीज़न देखने को मिलता है जो कि एपिडर्मिस को फॉर्म करता है। क्या करता है? एंटीक्लीनल डिवीज़न। बना क्या रहा है? एपिडर्मिस बना रही है। सेकंड मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा है? पेरिब्लम जो है वो सेकंड मेरिस्टेमेटिक जोन है। पेरिब्लम डायग्राम में देखो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? ये डर्मेटोजन एंड प्लीरोम के बीच में प्रेजेंट होगा। रहे हैं पेरिब्लम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? डर्मेटोजन के बीच में एंड प्लीरोम के बीच में प्रेजेंट होगा। और ये पेरिब्लम बनाएगा क्या? पेरिब्लम जो है वो कोर्टेक्स को फॉर्म करता है। कोर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस को, एंडोडर्मिस को और जनरल कोर्टेक्स, सारी कोर्टेक्स के जितने भी पार्ट्स है उसको पेरिब्लम बनाने का काम कर रहा है। थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा है? थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन है प्लीरोम। प्लीरोम क्या करता है? प्लीरोम प्रेजेंट कहाँ पे है? प्लीरोम पेरिब्लम के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। क्या काम कर रहा है? फंक्शन क्या करता है? ये स्टील का फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है। किसे? सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर को बनाता है, स्टील को बनाता है। स्टील के अंदर पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पिथ, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू सभी कौन बना रहा है? प्लीरोम जो है प्लीरोम बना रहा है। किसको? सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर। सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है और वैस्कुलर बंडल्स स्टील के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमने ये स्टील को हमने डिटेल में पढ़ा था। क्या बना रहा है? सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर। कौन फॉर्म कर रहा है सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर को? प्लीरोम जो है सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर को बनाता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? जिसके अंदर इंक्लूडेड है वैस्कुलर, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और मेडुलरी रेज एंड पिथ। पेरिब्लम, पेरिसाइकल।
प्लीरोम किस किस को फॉर्म कर रहा है? प्लीरोम पेरिसाइकिल को, स्टील की आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद में प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम को, फ्लोएम को बनाता है, मेडुलरी रीज को फॉर्म करता है और पित्त को फॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? ये सब कंप्लीट टिश्यूज़ प्लीरोम फॉर्म करता है। क्या पढ़ा है आज के लेक्चर के अंदर हमने? आज के लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रोजन थियरी को देखा। स्ट्रोजन थियरी के अंदर हमने क्या कहा? स्ट्रोजन थियरी के अंदर हमने ये कहा कि ये हैंस्टीन ने 1868 में प्रपोज की थी। किसने? हैंस्टीन ने प्रपोज किया था। किसको? स्ट्रोजन थियरी को। कब? 1868 के अंदर इसने दी थी। और ये थियरी हमें कहती क्या है? ये थियरी हमें ये कह रही है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, कौन से प्लांट्स? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर शूट एपेक्स पर 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं। उन 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स को हम कहते क्या हैं? उन 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स को हम हिस्ट्रोशन कहते हैं। कौन कौन से 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं? आउटर मोस्ट लेयर जो होती है डर्मेटोजन होती है, आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजन होती है। और ये डर्मेटोजन कर क्या रहा है? आउटर मोस्ट लेयर है, हमने देखा इनके अंदर एंटिक्लोनल डिवीजन प्रेजेंट होता है और ये एपिडर्मिस को फॉर्म करने का काम करती है। सेकंड कौन सा मेरिस्टेमेटिक जोन है? सेकंड पेरिब्लेम। ये पेरिब्लेम क्या करता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? पेरिब्लेम डर्मेटोजन एंड प्लीरोम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या फंक्शन कर रहा है? ये कोर्टेक्स को फॉर्म करने का काम कर रहा है। किससे? कोर्टेक्स को फॉर्म करता है, जिसमें हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स सबको कौन फॉर्म करेगा? पेरिब्लेम, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ये सब पार्ट कौन बना रहा है? पेरिब्लेम बनाता है। किसको? कोर्टेक्स को। थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा है? थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन है प्लीरोम। ये प्लीरोम क्या फॉर्म करता है? प्लीरोम स्टील को फॉर्म करता है, सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर को बनाता है। सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर क्या क्या है? पेरिसाइकल, मेडुलरी रीज, पित्त, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम को प्लीरोम बनाता है। स्ट्रोजन थियरी जो होती है, स्ट्रोजन थियरी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। किन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है ये थियरी? स्ट्रोजन थियरी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स पे एप्लीकेबल नहीं होती। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्यों एप्लीकेबल नहीं है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे? क्योंकि इन हायर प्लांट्स के अंदर जो हमने 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स की बात की वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कौन? ये स्ट्रोजन जो लेयर्स हैं डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, इसलिए ये हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रोजन जोन्स जो हमने पढ़े थे वो क्लियरली क्या नहीं है? क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या फिर क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है। क्या देखा हमने कहा ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पे एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे एप्लीकेबल? क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो हमने स्ट्रोजन जोन्स की बात की थी, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम, ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते। किनके अंदर? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते, इसलिए ये थियरी जिम्नोस्पर्म पे और एंजियोस्पर्म पे लागू नहीं होती। एक और रीज़न है, कुछ हायर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर कोर्टेक्स प्लीरोम से फॉर्म हो जाती है।
जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो पेरिब्लम को कॉर्टेक्स बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर प्लीरोम कॉर्टेक्स को फॉर्म करता है। इसलिए ये थियोरी एंजियोस्पर्म पे एंड जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्यूनिका कार्पस थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रूजन थियोरी पढ़ी। स्ट्रूजन थियोरी को हमने देखा कि हैंस्टिन ने प्रपोज की थी 1868 में। उन्होंने कहा एंजियोस्पर्म के अंदर 3 मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन आउटर मोस्ट लेयर होती है और इनके अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन प्रेजेंट होता है और एपिडर्मिस को फॉर्म करता है। पेरिब्लम इनर मोस्ट डर्मेटोजन के एंड प्लीरोम के बीच में प्रेजेंट होती है। क्या बनाती है? कॉर्टेक्स को फॉर्म करती है। थर्ड मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर हमने देखा प्लीरोम के बारे में। प्लीरोम क्या कर रही थी? प्लीरोम जो थी स्टील का फॉर्मेशन कर रही थी और पेरिब्लम क्या कर रही थी? पेरिब्लम कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही थी। कौन कौन से 3 जोन? डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाएगी, पेरिब्लम कॉर्टेक्स को बनाएगी, प्लीरोम स्टील को बनाएगी। स्टील के अंदर हमने देखा क्या क्या? पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पिथ एंड प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम को पेरिब्लम बनाती है। और प्लीरोम हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स को फॉर्म कर रही थी। फिर हमने कहा कि ये थियोरी जो है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म पे एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो हमने स्ट्रूजन जोन्स की बात की, डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम, ये क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। किनके अंदर? हायर प्लांट्स के अंदर ये तीनों जोन्स क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। एक रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न हमने ये देखा कि पेरिब्लम का फंक्शन है कॉर्टेक्स को बनाना, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर प्लीरोम जो है वो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इस वजह से एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म पे स्ट्रूजन थियोरी जो है एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।